कांग्रेस का प्रत्याशी भी महिला है? मैं तो उनको जानती भी नहीं हूँ। सपा के साथ है जी। और वही सपा है जिसने रामपुर तिराहे पर हमारे लोगों को पे अत्याचार किया, हमारी मातृशक्ति को क्या क्या किया, हमारे युवा मारे गए, हमारे बुजुर्गों को प्रताड़ित किया। वो राज्य आंदोलन, वो सपा का करा हुआ घिनौना कांड आज तक हमारे उत्तराखंडी नहीं भूले हैं। और आज भव्य राम मंदिर जो बना है, कांग्रेस, जितने भी पार्टियां हैं ये सब भ्रष्ट हैं। नमस्कार, स्वागत है हमारे वेग न्यूज में। और इस समय लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और लोकसभा में गाजियाबाद प्रत्याशी को उत्तराखंड समाज ने अपना समर्थन दिया है। उनके कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष से आपकी बात करवाते हैं, आखिर क्या ऐसी वजह रही जिसके लिए उन्होंने अपना समर्थन किया। क्या कहेंगे? अपना समर्थन आपने भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी को दे दिया। धन्यवाद विवेक जी, आपका धन्यवाद करता हूं कि आप यहां पर आए। और जो आपने कहा कि क्या ऐसी वजह रही कि जो आपने भारतीय जनता पार्टी को, और भी पार्टियां थी ना? नहीं, और भी पार्टियां हैं। मेरे उत्तराखंड में सिर्फ 2 पार्टियां हैं, कांग्रेस और भाजपा जी। और मेरे उत्तराखंड में सिर्फ कांग्रेस और भाजपा के अलावा कोई भी और पार्टी नहीं है जो कि और तीसरी कोई पार्टी हो। इसलिए कांग्रेस को भी सपोर्ट कर सकते थे। कांग्रेस प्रत्याशी डॉली शर्मा जी भी मैदान में, उनका सपोर्ट या उनका समर्थन क्यों नहीं किया? देखिए, डूबते हुए सूरज को कोई सलाम नहीं करता। कांग्रेस की डूबती हुई नैया साफ है और भारत से ही कांग्रेस का सफाया होने वाला है। जो अभी इससे पहले हमारे माननीय मोदी जी ने प्रधानमंत्री बने थे, बहुत सारे ऐसे भ्रष्ट पार्टियां हैं जो कोई जेल के अंदर हैं, कोई जेल के दरवाजे में है और कोई लाइन में लगे हैं। ऐसे भ्रष्ट पार्टियों के से अच्छा है कि भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूं। मेरे उत्तराखंड समाज, उत्तराखंड के समाज के लोग जो जितने भी हैं, जो भी हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, जिसमें आज तक कोई भी ऐसा दाग नहीं है। इसलिए मैं गर्व से कहता हूं कि हमारे समाज ने खोड़ा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री अतुल गर्ग जी को अपना समर्थन दिया है। क्या कहेंगे? हमारे साथ एक बहन जी भी, उनसे भी जानते हैं, उन्होंने भी अपना समर्थन, उनके उत्तराखंड समाज ने भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी को अपना समर्थन दिया। क्या कहेंगे? क्या नाम? और धन्यवाद। मैं कविता कर गई थी उत्तराखंड से। मैं भारतीय जनता पार्टी का पूरा समर्थन करती हूँ और अपनी तरफ से नहीं, पूरे अपने समाज की तरफ से करती हूँ। और एक महिला होने के नाते मैं बोलूँगी, शायद प्रत्याशी कांग्रेस का प्रत्याशी भी महिला है? मैं तो उनको जानती भी नहीं हूँ। खोड़ा में तो काफ़ी चर्चे रहे हैं उनके, हर जगह उनके जनसंपर्क कार्यक्रम चल रहा है, लोगों के बीच में अधिकतर मैसेज देने का काम करते हुए नजर आ रही हैं। वो बरसाती मेढक के रूप में आ रही हैं। और मैं तो शायद अपने मुंह से उस पार्टी का नाम भी नहीं लेना चाहूँगी, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी की समर्थक हूँ और उत्तराखंड से हूँ, तो 99% उत्तराखंडी वाले मैं बोलूँगी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। दूसरा, भाजपा मैदान में नारी के सम्मान में एक नारा है, तो मैं नारी होने के नाते भी समस्त मातृशक्ति के द्वारा आपको एक समर्थन देती हूँ भारतीय जनता पार्टी को, कि 99% महिलाएं मेरी भारतीय जनता पार्टी की समर्थक हैं। और मोदी जी ने हमारे लिए इतने काम के साथ मैं गिनवा भी नहीं सकती हूँ, तो हम किसी और पार्टी का नाम तो अपने मुँह से ले भी नहीं सकते हैं। तो किसी पार्टी का नाम अपने मुंह से नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन आज लोकसभा, गाजियाबाद के लोकसभा प्रत्याशी अतुल गर्ग के समर्थन में एक जनसभा का कार्यक्रम उत्तराखंड समाज द्वारा किया गया। क्या कहेंगे? आपके साथ आपका समाज था, मैं कार्यक्रम देख रहा था, काफ़ी लोग थे। कैसा विचारधारा बीच में चल रहा था कि यार भारतीय जनता पार्टी के साथ हम कंधे से कंधा मिला कर चलें? विवेक जी, मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में उत्तराखंड समाज हमेशा रहा है। विशेष रूप से खोड़ा गाजियाबाद में रहने वाला समाज हमेशा भारतीय जनता पार्टी का साथ में रहा। हम सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी रहे हैं, पदाधिकारी भी रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का साथ तो हमारा चोरी दामन का साथ है, क्योंकि सभी लोग, सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधु अपनी भी ताकत दिखा रहे हैं कि हम भी हैं। अब हम अधिक हैं, हमारा मत प्रतिशत बहुत ज़्यादा है, तो क्यों ना हम भी स्वयं ये दिखाना चाहते हैं पार्टी के बड़े पदाधिकारियों को या उन जो हमारे इस समय प्रत्याशी अतुल जी को, कि सर हम वोट ही नहीं देते हैं, सपोर्ट भी करते हैं। कोई भी कार्यक्रम हो गाजियाबाद में, हमारा समाज उसमें अग्रणी भूमिका में रहता है, समर्थन में रहता है। तो इसलिए हम स्वयं अपने बैनर के तले आज हमने कार्यक्रम इसलिए भी करा। निसंदेह हम भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर हैं, निसंदेह हम उनके वोटर भी हैं, हम राष्ट्रवादी हैं। महिलाओं की बहुत तगड़ी भीड़ थी, तगड़ी भीड़ थी, उसका श्रेय मैं कविता करगी दीदी को देना चाहूँगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ समय पूर्व ही एक सम्मान के रूप में उनको महिला मोर्चा का अध्यक्ष नियुक्त किया है, संयोजिका नियुक्त किया गया है। तो इसलिए उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी थी कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आप अपने लोगों को एकत्रित करें। वोट तो हमें देना ही उन्हीं को है, लेकिन एकत्रित करके ये एक मैसेज आता है कि जब एक समाज आगे आके ये दिखाता है कि हम हैं, तो अन्य समाजों में उसका प्रभाव पड़ता है और भाजपा का मत प्रतिशत बढ़ता है। कहेंगे गाजियाबाद की सीट, अगर पिछले वर्ष या पिछले चुनाव की बात करें, 5.5 लाख वोटों से भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी, और इस बार कितने वोटों से जीत
नजर आएगी? इस बार हमने जो लक्ष्य रखा है, हमारे जो अध्यक्ष जी हैं, जिला अध्यक्ष जी हैं, संजीव शर्मा जी, माननीय संजीव शर्मा जी, आदरणीय संजीव शर्मा जी ने जो लक्ष्य रखा है वो है इस बार हमारा 8 लाख पार। हम 8 लाख पार से भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि अतुल गर्ग जी को जिता के विपक्ष तो कह रही है मैं बहुत तगड़ी फाइट दे रही हूँ, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हार ना जाए। विपक्ष को मैं यही कहना करूंगा कि आप अपनी मेहनत करते रहिए। हम किसी विपक्ष का नाम लेंगे, हमारा लक्ष्य एकदम अर्जुन की तरह बिल्कुल सुनिश्चित है। जब मत खुलेंगे तो उनको हम यही कह देंगे, हम बता देंगे कि आपके कितना है, आपको वोटिंग काउंटिंग स्टैंडर्ड तक आने की भी जरूरत नहीं है। 8 लाख वोट से जीत, क्या कहेंगे सर? 8 लाख 8 लाख पूर्व मध्यप्रदेश से लक्ष्मण राव जी ने सही बोला है। उन्होंने 8 लाख बोला है, बहुत अच्छी बात, उससे ऊपर भी जा सकते हैं। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल ही सही कहा है पूर्व मध्यप्रदेश जी ने कि इस बार 8 लाख से ऊपर की जीत जाएगी और हम सब साथ में हैं और साथ में रहेंगे। आज से नहीं, बहुत पहले से बीजेपी के साथ में हैं और साथ में खड़े हैं, खड़े रहेंगे। पूरे उत्तराखंड समाज पूरा बीजेपी को वोट देने जा रहा है, अतुल गर्ग जी को जिताने जा रहा है। ये हम पहले से कह रहे हैं, अतुल गर्ग जी जीत रहे हैं और भारी मत से जीत रहे हैं। भारी मत से अतुल गर्ग की सीट निकलती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ युवा भी हैं तो जानते हैं, क्योंकि महंगाई बढ़ चुका है, पेट्रोल देख रहे हो दिन पे दिन कितना बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या कहेंगे, महंगाई को देखकर वोट करेंगे या भारतीय जनता पार्टी के विचारधाराओं को देखकर वोट करेंगे? नहीं भैया, इस बार महंगाई वर्सेस आप कुछ भी कहिए, ये सब नहीं होने वाला। इस बार हम जो हमारा सपोर्ट है मोदी जी को, क्योंकि उन्होंने युवाओं के बीच में क्रेज़ जो पैदा किया था 2014 से, बहुत अच्छा मतलब उनका रहा है। और आने वाले समय में भी अब की बार 400 पार करने वाले हैं। 400 पार का नारा इस समय चल रहा है और युवा ने कहा कि 400 पार करते हुए नजर आएंगे। क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, बीजेपी का मुख्य कारण जो जीतने का है, भाजपा जो भी कार्य करती है वो बोलती नहीं है। भाजपा का कार्य जो होता है वो चुनाव के बाद दिखता है। भाजपा जो कार्य करती है वो सभी लोग देखते हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो बिना कुछ देखे या हमारे बोलने से वोट दे दे। आज के टाइम में हर व्यक्ति, हर युवा समझदार है, उसे पता है कौन सी पार्टी हमारे पक्ष के लिए हमारे साथ खड़ी रहती है। एक वक्त ये था कि खोड़ा में हमारी माता बहनें 6 बजे के बाद, अंधेरा होने के बाद निकलने से घबराती थी। हम अपनी बहनों के साथ जाते थे, उन्हें कहीं जाना होता था। पर आज हमारी बहनें जब भी बाहर निकलती है तो हम कुछ सोचे, बिना कुछ सोचे उन्हें भेज देते, क्योंकि हमें पता है आज हमारे खोड़ा में, आज हमारे उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी ने इतना सुधार कर दिया है कि हमारी माता बहनें, हमारी छोटी बहनें सभी बिना कुछ सोचे रात को बाहर निकल सकती हैं। तो यही कारण है, बदलाव भाजपा लाई है, भाजपा ने बहुत सुधार करे, इसीलिए युवा संगठन का पूरा जो वोट का है वो हमारे भाजपा के लिए है। और हमारे जो प्रतिनिधि अतुल गर्ग जी हैं, संजीव शर्मा जी हैं, उनके साथ हम जुड़े हुए हैं और जुड़े रहेंगे सदैव। धन्यवाद। क्या कहेंगे 2024 का लोकसभा चुनाव? हम बस इतना ही कहना चाहेंगे, 2024 में भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है 400 पार का है, वो उसको प्राप्त करने जा रही है। उत्तराखंड समाज हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के साथ था और भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेगा, क्योंकि उत्तराखंड समाज के लिए राष्ट्र जो है हित सर्वोपरि है और हमेशा राष्ट्र हित के लिए काम करता है। आपने देखा होगा उत्तराखंड समाज के लोग और युवा जो भी हैं, आपने देखा होगा फौज में सबसे ज़्यादा जो युवा होते हैं वो उत्तराखंड समाज के लिए होते हैं और वो उनका ध्यान केवल एक ही होता है, राष्ट्र को कैसे सुरक्षा प्रदान की जाए। और उत्तराखंड समाज जो है राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहा है और अपने बलिदान और आहुतियाँ दी हैं और हमेशा रहेगा। और हम भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्र हित के लिए कार्य कर रही है और उत्तराखंड समाज जो है इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है और हमेशा ही खड़ा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। गाजियाबाद की लोकसभा सीट हमेशा चर्चा का विषय रही, क्योंकि जब से गाजियाबाद की सीट बनी है भारतीय जनता पार्टी की ही सीट निकली है, क्योंकि सबसे पहले राजनाथ सिंह सांसद बने थे, इसके बाद 2 बार जनरल BK सिंह बन चुके हैं। क्या कहेंगे? हमारे साथ एक और भाजपा नेता है, उनसे भी जानते हैं, उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। लोकसभा चुनाव चल रहा है, क्या माहौल है, क्या नज़ारा देखने को मिलेगा इस बार इस चुनाव को? बम्पर वोटिंग होगी और हमारा समाज तो पहले से ही भाजपा को वोट देता है। और हमारा समाज में एक और चीज़ भी है कि हमारे समाज के लोग बढ़ चढ़कर चुनाव में हिस्सा लेते हैं। चुनाव को एक पर्व की तरह चुनाव के पर्व की तरह बनाते हैं और बढ़ चढ़कर चुनावों में आप जब वोटिंग होगी, आप लोग जाएंगे भी, आप देखना बूथों पे तो हमारे समाज के लोग आपको अधिक मात्रा में पूरे गाजियाबाद में दिखेंगे वोट डालते हुए। तो हमारे समाज में एक जागरूकता है जिसकी वजह से हमारे लोग वोट भी डालते हैं और वोट 95% से अबव वोट हमारा समाज भाजपा को देने जा रहा है। उसके पीछे एक बड़ा कारण भी है। बड़ा कारण यह है कि कांग्रेस का हाथ आज सपा के साथ है जी, और वही सपा है जिसने रामपुर तिराहे पर हमारे लोगों पे अत्याचार किया, हमारी मातृशक्ति को
क्या क्या किया, हमारे युवा मारे गए, हमारे बुजुर्गों को प्रताड़ित किया, वो राज्य आंदोलन, वो सपा का करा हुआ घिनौना कांड आज तक हमारे उत्तराखंडी नहीं भूले हैं। और आज भव्य राम मंदिर जो बना है उसमें भी सपा ने क्या क्या किया, उसमें उस कार सेवा में हमारे भी लोग थे, हमारे भी लोग उस कार सेवा में गए थे, जो उन लोगों के साथ हुआ। राम मंदिर भी बन के तैयार है। उस राम मंदिर के लिए, अपने ऊपर हुए अत्याचारों के लिए कभी भी उत्तराखंडी किसी सपा के साथ मिली हुई पार्टी को या सपा को वोट ना करता है ना करेगा। तो सभी से मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं निवेदन करूंगा कि उत्तराखंड के जो भी व्यक्ति अगर सोच रहे हो कि कांग्रेस को वोट दें, एक बार जरूर याद रखें कि उनके पीछे सपा का हाथ भी है। उस सपा को भी ध्यान में रखें और उन्हें बिल्कुल भी वोट ना दें। बिल्कुल वोट ना करें, क्योंकि अपने जो घाव है वो ताज़ा हो जाते हैं। हमारे साथ दीवान सिंह लटवाल जी हैं, जो उत्तराखंड समाज से अध्यक्ष भी है और काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी है। और इनका कहना है साहब कि हर क्षेत्र में जाकर मैं लोगों को जागरूक करूंगा। जो गाजियाबाद की लोकसभा सीट है उसे पूर्ण बहुमत से निकालने की कोशिश करेंगे। हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि कांग्रेस वैसे भी लुप्त हो रही है और कांग्रेस के साथ जो सपा का हाथ है, सपा का अत्याचार हम कभी नहीं भूलेंगे। जब मुजफ्फरनगर उत्तराखंड राज्य आंदोलन के लिए हमारे उत्तराखंड की महिलाएं यहाँ पर जब आ रही थी दिल्ली में, तो मुजफ्फरनगर में क्या कांड हुआ वही आज भी हम भूले नहीं है। और माता की वही कांड को रखते हुए आज मैं ये कहना चाहता हूं कि उन दोषियों को आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, उसके बाद आज उन 2 अधिकारियों को सजा सुनाई गई है। राम मंदिर बना, उसमें जो भक्तों में गोलियां चलाई गई थी उसे जनता भूली नहीं है। ये सपा, कांग्रेस, ये जितने भी पार्टियां हैं ये सब भ्रष्ट हैं और जो जेलों के अंदर जा रहे हैं, जिनके ऊपर मुकदमा चले हैं और जो अभी कुछ जमानत में छूट के बाहर आए हैं, ये जो भ्रष्ट लोग हैं, अभी इनको मोदी जी की तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद ये कोई भी बाहर दिखाई नहीं देगा। और मुझे तो गर्व है कि मेरा उत्तराखंड समाज एक ऐसे पार्टी को सपोर्ट कर रहा है जिसमें कोई दाग नहीं है। और काम गिनाए, शायद मैं 1 घंटा लग जाएगा काम गिनाने में। भारतीय जनता पार्टी इतने योजनाएं मोदी और योगी जी सरकार ने यहाँ पर लाई गई है। महिलाओं के लिए जो काम किए हैं, महिलाओं के लिए जो काम किए गए हैं, वो काम आज खुद देख रहे हैं। आज खोड़ा की मैं बात बताऊं, खोड़ा में 2017 से पहले यहाँ पर क्या हालत थी। लाइटें हमने देखी नहीं कभी, और आज 24 घंटे लाइट रहती है। और कभी 5 मिनट के लिए लाइट चली भी गई, हम सोचते कि 5 या 2 मिनट में लाइट आ जाएगी, तो 24 घंटे यहाँ पर लाइट रह रही है। रोडें ऐसी थी कि जो कि चलने लायक नहीं थी, आज रोडें बन रही है। मैं यही बात कहना चाहता हूँ। बिल्कुल है, उत्तराखंड के समाज के लोग अपने घाव को नहीं बोले और इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से जिताने का काम करते हुए नजर आएंगे। मैं विपिन सिंह भदौरिया, जय हिंद, जय भारत।